बीइंग अ फ्रेशर, फिर चाहे आप लास्ट ईयर में हो या पास आउट हो, जॉब ढूंढ रहे हो या प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि अपने रेज्यूमे में हम एज अ फ्रेशर कौन से प्रोजेक्ट ऐड करें ताकि जो एचआर है वो हमें एटलीस्ट कॉल बैक करे टू कैरी ऑन आवर इंटरव्यू। सो आज की इस वीडियो में आपके साथ में 3 ऐसे मेजर प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूँ जो कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट पे ऐड ऑन करते हो दैट विल लिटरली लेवल अप योर रेज्यूमे। तीनों प्रोजेक्ट गिटहब में सोर्स कोड के साथ अवेलेबल हैं विद प्रीव्यू। आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ, इवन आपको मैं प्रॉपर समझाऊंगा कि कैसे अपने रेज्यूमे में आपको ये प्रोजेक्ट ऐड करना है, कैसे आपको इसको इलैबोरेट करना है, आपका रेज्यूमे कैसे होना चाहिए, इन डिटेल सब कुछ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले गाइस वी हैव द प्रोजेक्ट, इट्स द नेटफ्लिक्स। नाउ यहाँ पे नेटफ्लिक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा नेटफ्लिक्स बनाना है, कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बहुत से फ्रेशर के दिमाग में। दैट डजंट नेसेसरी कि आपको सब कुछ बनाना है। अगर आप बेसिक से भी स्टार्ट करते हो दैट ऑल्सो क्वाइट इनफ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका लेवल लाइव रिव्यू देखता हूँ पहले, तो ये रहा लाइव रिव्यू नेटफ्लिक्स का। एंड आते ही वेबसाइट में मुझे लिटरली लगा 1% को तो कि यार ये नेटफ्लिक्स की साइट लग रही है। So that's what you have to do is quite match the theme. That's the number one priority. Rest, अगर आपने समझ लीजिए नेटफ्लिक्स के अंदर 10 से 15 फीचर हैं, आपने सिर्फ 3 या 4 फीचर, लेट्स से आपने लैंडिंग पेज बना दिया, आपने साइन इन का पेज बनाया है, आपने कुछ थोड़े बहुत इस तरह से टैब्स बना दिए एंड वीडियो दिखाने का एक दो तीन आपने स्लाइडर बना दिए हैं, बाकी भी चीज़ें रहती हैं तो उनको आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। सी, अब ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तीनों के। अगर आप इस गिटहब प्लेटफॉर्म में जाओगे तो ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। प्रॉपर ये जो रीड मी फाइल देखते हो ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। एंड अगेन यहाँ पे आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एक तरह से अगर बनाओगे आप, बिलीव मी दैट गोइंग टू फायर अप योर रेज्यूमे। कभी भी आपने जो प्रोजेक्ट बनाया हो, मेजर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, नॉट स्मॉल प्रोजेक्ट। सो लेट्स से नेटफ्लिक्स क्लोन, क्लोन इज वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट। अब क्लोन के अंदर जरूरी नहीं आपको नेटफ्लिक्स ही बनाना है, आप यूट्यूब बना सकते हो, लिंक्डइन बना सकते हो, जीमेल कुछ भी बना सकते हो, ट्विटर वगैरह कुछ भी। बट किस तरह से बनाना है वो बता रहा हूँ मैं। लेट्स आपने 2 या 3 फीचर बना दिए, आप यहाँ पे आओ, रीडमी फाइल में सब कुछ इलेबरेट करो। आपने क्या टेक्स्ट टैग यूज किया, तो यहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके ये क्लोन वेबसाइट बनाई गई है। देन ये क्या करती है, लर्निंग पॉइंट्स में क्या क्या रहेंगे, और थोड़े बहुत कूल स्टफ जो आपने अगर ऐड करें हैं, जो लगता है आपने यूनिक है थोड़ा, उसको आप यहाँ कोड के साथ कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एज वेल एज एट लास्ट आप बता सकते हो दैट द रेस्ट फीचर यू आर वर्किंग ऑन। क्योंकि देखो एक प्रोजेक्ट कभी ऐसा नहीं होता कि आप एट वन शॉट यू विल कंप्लीट एवरीथिंग। कई बार होता है हम स्टार्ट करते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हमें ईगरनेस रहती है करने का, देन वी जस्ट लेफ्ट द प्रोजेक्ट फॉर सम डेज। तो क्या कर सकते हो, अपने गिटअप में ये चीज़ मेंशन करो कि आपने यहाँ तक इतने फीचर बना लिए हैं, देन यू आर वर्किंग ऑन द रेस्ट फीचर। और जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओ एक ही फीचर, आप अपने गिटहब को उसके टाइम टाइम के साथ अपडेट भी करते रहो। दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द HR, दैट हाउ यू कैन मैनेज द टास्क, बिकॉज दिस इज द रियल वे दैट ए टीम एक्चुअली वर्क। हम हमेशा अपना सारा प्रोजेक्ट एक बार में नहीं करते, एक एक प्रोजेक्ट 8 8 9 9 महीने लंबा चलता है। नाउ टू कंप्लीट दीज थिंग्स हम एक छोटे छोटे पार्ट उठाते हैं, पहले वो करते हैं, उन्हें पुश करते हैं गिटहब में ताकि वो स्टोर रहे, एंड देन वी वर्क ऑन रेस्ट थिंग्स। सो दिस वुड बी योर फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट एंड वुड बी क्वाइट वेरी वेरी, मैं कहूँगा इसमें इंपॉर्टेंट है ये कि क्लोन प्रोजेक्ट इज अ काइंड ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट विच एटलीस्ट डिस्क्राइब कि कैसे आप रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हो। क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे सिनेरियोज आपको मिलेंगे नेटफ्लिक्स या किसी भी क्लोन वेबसाइट आप बनाओगे जो मेजरली, लेट्स से एक फॉर्म, अब चाहे वो लॉगिन फॉर्म हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, इस तरह की फॉर्म्स आपको नॉर्मली हर रोज अपने काम में बनाना पड़ेगा। सो अगर आप क्लोन वेबसाइट के साथ जाते हो तो दैट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू। चलते अपने दूसरी वेबसाइट की तरफ, एंड दैट्स नॉट वेबसाइट एक्चुअली, दिस इज द काइंड ऑफ एप्लीकेशन, दैट्स टेम्परेचर कन्वर्टर डॉट JS। अब आपने एक नेटफ्लिक्स क्लोन बना दिया, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं बट आपने जब एक वेबसाइट बना चुके हो ना, दैट इज इनफ। अब थोड़ा हटकर बनाओ। थोड़े हटकर का क्या मतलब है, या तो आप बना सकते हो API बेस्ड प्रोजेक्ट, या थोड़ा बना सकते हो स्क्वाड एप्लीकेशन काइंड प्रोजेक्ट। सो दिस इज द एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन काइंड प्रोजेक्ट। तो इसका लाइव रिव्यू भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या कर रहा है, बेसिकली कन्वर्ट कर रहा है। अगर मैं सेल्सियस लिखूँ कि भैया आज डिग्री है 12 डिग्री, तो ये 12 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने हैं, केल्विन में कितने हैं, ये वो बताएगा मुझे, लाइक दिस। So this is also one of the very cool thing you can say which actually impress the interviewer that okay you are not limited in just like one kind of project। कभी एक ही तरह के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हो सारे और वही डाले जा रहे हो, थोड़े ऐसे मिक्सअप करोगे अपने रेज्यूमे के अंदर, दैट एक्चुअली वुड बी यूजफुल फॉर यू। बाकी आप जाके पूरा देख सकते हो, ये सिर्फ HTML जावास्क्रिप्ट CSS यूज करके ही बनाया गया। देयर इज नथिंग रिएक्ट एंड ऑल लाइक हाई लेवल थिंग्स यूज फॉर द बोथ प्रोजेक्ट। बट जो हमारा थर्ड प्रोजेक्ट है दैट इज यूज रिएक्ट JS।
सो दिस इज यूआरएल शॉर्टनर सर्विस। सो बेसिकली दिस इज क्वाइट, आप कह सकते हैं इसमें थोड़ा एपीआई का यूज भी किया गया। अब जब भी कोई यूआरएल, जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको मुझे शॉर्ट करना है, तो हम यहाँ पे यूआरएल शॉर्टनर में जाके इसको पेस्ट करोगे एंड यू कैन क्रिएट योर ओन यूआरएल शॉर्टनर जस्ट लाइक बिटली। तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए अगेन गिटहब के तीनों लिंक आपको दिए होंगे, इनको तीनों को एक्सप्लोर कर सकते हो एंड यू कैन एटलीस्ट जस्ट ट्राई टू कॉपी द प्रोजेक्ट, नॉट विद द प्रॉपर सोर्स कोड, बिकॉज देखो ऐसे पता चल जाता है कि आपने कॉपी करा। तो उसमें मेरा शेयर करने का मेन रीजन ये नहीं है आपको कॉपी करना है, दिस इज जस्ट टू गाइड यू, इज जस्ट टू शेयर इन्फॉर्मेशन व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू कैन एक्चुअली मेड। अब आप इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट खुद से बना सकते हो, या आप इन्हीं प्रोजेक्ट को अपना रेफरेंस लेके, यानी कोड को रेफरेंस लेके अपना खुद का एक कोड बिल्डअप कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको सामने रख दिए हैं मैंने। अब इसके बाद बात करते हैं कि लेट्स से मेरा रेज्यूम है एंड दिस इज माई रेज्यूम। अब क्योंकि मैं अगर एज अ फ्रेशर काम कर रहा हूँ तो मेरे पास एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, तो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस सेक्शन हटा दूंगा। वन मोर थिंग गाइस, आपको एक्सपीरियंस जो ये मेरा रेज्यूम है, ये आपको टेम्पलेट मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड से कर सकते हो। तो देख रहे हो एट द एंड मैंने देखा हुआ है प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे मैं अपनी तीनों प्रोजेक्ट, अगर मैंने इन तीनों या चार जितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, मैं कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करूँगा। प्रोजेक्ट का नाम, वो किस टेक स्टैक पे बना हुआ है, व्यू जेएस है, रिएक्ट जेएस है, एपीआई बेस्ड है या फिर एप्लीकेशन बेस्ड है, प्लस मैं कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स में इनके अंदर डिस्क्राइब करूंगा। अभी मैंने क्यों नहीं करा हुआ कि मेरे पास स्पेस नहीं था, आई वांटेड टू बिल्ड वन पेज रेज्यूमे ओनली, मैं फालतू में 2 या 3 पेज नहीं देना चाहता था। बट अगर आप फ्रेशर हो, यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, यू वुड हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, तो कुछ आप इस तरह से पॉइंट्स में लिख सकते हो। लेट्स से फॉर नेटफ्लिक्स क्लोन, आप नेटफ्लिक्स क्लोन में लिख सकते हो कि मैंने ये फीचर बनाया है। जब मैं स्टार्ट कर रहा था काम तो मेरी पेज की स्पीड 60 थी, उसको मैंने ऑप्टिमाइज करके 80 करा। आपने क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन मेथड यूज़ करे, आपने क्या क्या टेक्स्ट टैग यूज़ किया, आपने कौन से मॉडर्न चीज़ें यूज़ करी अपनी वेबसाइट के अंदर, आपने कौन सा यूनिक फीचर खुद से बनाया है, काइंड ऑफ अ सजेस्टिंग नेटफ्लिक्स टू डू सो। ये चीज़ें अगर आप ऐड करोगे, स्पेशली फॉर टॉक इन द टेक्नोलॉजी एंड इन नंबर, that will help you a lot and that will assure get you call back from the HR whenever you will apply for any company. So that's all for the resume, that's all the project. अब बात करते हैं स्पेशली उनकी who don't have any guidance, like let's say आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, you quite of like empty कि यार यहाँ पे मैं मुझे समझ नहीं आया क्या करना चाहिए। डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू गाइस, डोंट वरी। दिस, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही पहला लिंक ही दिया हुआ है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का। आप सिंपली जाओ यहाँ पे, यहाँ पे आपको फ्रंट एंड बैक एंड प्रोजेक्ट बिल्डिंग से लेकर इंटरव्यू गाइडेंस एंड अपॉर्चुनिटी सब कुछ प्रोवाइड करा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाओ फटाफट जाओ एनरोल करो और स्टार्ट कर दो, नहीं, आप जाओ इसमें पहले अपना नाम, अपना ईमेल, अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर करो, शेड्यूल अ सेशन विद वन ऑफ द न्यूटन स्कूल रिप्रेजेंटेटिव, अपने बारे में सब कुछ बताओ उन्हें कि यार आपको क्या एक्चुअली चाहिए, आप क्या बनना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग वो आपको गाइड करेंगे प्रॉपर्ली। अगर आपको अच्छा लगे देन कैरी ऑन, अदरवाइज देयर इज नो इशू एट ऑल। बट दिस वुड बी काइंड ऑफ फ्री सेशन, आप कह सकते हो। फॉर अ फ्री सेशन आई मीन टू से, जो आप कॉल शेड्यूल करोगे, rest they will share all the details with you how you can enroll in this course. So this course is basically for fresher and experienced दोनों के लिए है, so there is no issue for the like let's say अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपको अपना टेक्स्ट अपडेट करना है, वांटेड टू गेट फॉर हायर पैकेज, तब भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तब भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बट टू शेड्यूल अ कॉल विद वन ऑफ द एक्सपर्ट इन न्यूटन स्कूल, you need to fill up the details and as soon as possible they will schedule a call as a kind of career counseling call, जहाँ पे आप प्रॉपर इन डेप्थ उनसे बात कर सकते हो and rest you can decide. So that's all for the today video guys. अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, और ऐसी वीडियो से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।